आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित हैं ये 4 प्रकार के दान, जिनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुत धर्म प्रभावना। मेरे पति जो कैंसर से पीड़ित थे, जो 4th स्टेज पे थे, उस टाइम माता जी ने मुझे सहयोग दिया। उनकी बीमारी में काफ़ी सहयोग दिया। मेरे लिए एक माता पिता की तरह वो मेरा साथ दे रही हैं। आज मेरे ऊपर मेरे ना माता पिता हैं, ना मेरे सास ससुर हैं, मेरे हस्बैंड भी नहीं हैं। मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, एक 8 साल की बेटी है, एक 2 साल का बेटा है, जिसका पूरा खर्चा, पढ़ाई लिखाई का, घर का खर्चा सब माता जी ही दे रही हैं। उनके सहयोग से ही आज मैं जीवित हूँ। अगर आज वो नहीं होती तो मैं शायद नहीं होती। आप भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर बने दान में सहभागी एवं पुण्यार्जन करें। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 01190100032429, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0 SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी, संपर्क सूत्र 9376571002। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती अलका जैन, अभिनव जैन, नीरू जैन, अर्नव जैन, आरना जैन, अन्या जैन सहारनपुर, श्रीमती सरोज जैन धर्मपत्नी स्वर्गीय नीमी चंद जी जैन, ओम चंद जैन, प्रशांत जैन, सिद्धार्थ जैन, दिशा जैन, तनिषा जैन, सब परिवार मेरठ, श्री सतीश कुमार जैन, श्रीमती सरोज जैन, अतुल जैन, पूनम जैन, संदीप जैन, सोय जैन, अचल, पीयूष, विदित, स्वस्ति, श्रीमती किरण देवी जैन, सब परिवार दीमापुर असम। जिसकी जड़ खोखली होगी तो पौधा क्या हरा होगा। जिसकी जड़ खोखली होगी तो पौधा क्या हरा होगा। कोट जब सोने में होगी तो कंगन क्या खरा होगा। कि वास्तव में जीवन में जिसके जीवन में जड़ ही खोखली होगी, उसका पौधा क्या हरा होगा। आज हर इंसान स्वर्णिम शिखरों को चाहता है, लेकिन वो ये भूल जाता है कि स्वर्णिम शिखर टिके हुए हैं, नींव पर ही टिके हुए हैं। हर इंसान स्वर्णिम शिखरों को चाहता है, लेकिन ये भूल जाता है वो कि स्वर्णिम शिखर काली कलूटी बेढंगी नींव पर टिके होते हैं। क्योंकि नींव के पत्थर दिखते नहीं, लेकिन उनका दिल बहुत विशाल होता है। अपने ऊपर कई मनोबोझ, कई बिल्डिंगों को खड़ा कर देते हैं। इसी प्रकार से माँ बाप का दिल होता है। जो आज तुम इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, बड़े अफसर हो, ये उस माँ की नींव का परिणाम है, जिसने अपनी ज़रूरतों की कमी करके तुम्हारी ज़रूरतें पूरी की, जिसने अपनी ज़िंदगी को दांव पर लगाकर तुम्हारे लिए ज़िंदगी दी है, जिसने अपनी मिन्नतों को तुम्हारे लिए मांगा है, अपनी मिन्नतें मांग कर भी तुम्हारी ज़िंदगी मांगी है, अपने आप को दर्द में रखकर भी तुम्हारे लिए दुआएं दी हैं। क्योंकि दोस्त बनकर दगा देते हैं, दोस्त बनकर दगा देते हैं, प्यार के बदले में सजा देते हैं। एक माँ बाप का दिल ही तो ऐसा है, वरना कौन मुफ्त में दुआ देते हैं। माँ बाप का दिल ऐसा होता है कि बच्चों के लिए बहुत मिन्नतें करते हैं। हमारा जीवन भी ऐसा ही होता है। हमारे जीवन में भी हम जो दुआएं करते हैं, वो हमारी दुआएं हमें काम आती हैं। हमारी दुआएं हमारे जीवन में निर्माण करती हैं सुखी जीवन का। लेकिन एक बार की बात, एक माओ नाम का व्यक्ति था। उसकी माँ ने एक बहुत अच्छी बगिया लगा रखी थी और उस बगिया के कारण वो प्रसिद्ध थे। दूर दूर उसके फूल बिकने जाया करते थे और लोग उसको देखने के लिए आते थे, बगिया देखने के लिए आते थे। बहुत प्रसिद्ध बगिया थी। एक बार उसकी माँ बीमार हो गई और उसकी माँ को अपनी सेहत से ज़्यादा उस बगिया की चिंता थी। उसने अपने बेटी से दुखी होकर कहा कि मैं ठीक हो जाऊंगी तो भी बगिया मुरझा जाएगी, मैं कितने दिन और बीमार रहूंगी,
वरना बगिया को कौन संभालेगा। बेटा बोला चिंता मत कर माँ, तेरे से ज़्यादा ख्याल रखूंगा मैं बगिया का, और तेरी बगिया को मुरझाने नहीं दूंगा। और उसने ऐसा ही किया। माँ सिर्फ 2 घंटे के लिए 3 घंटे को बगिया में जाती थी, उसने पूरा समय बगिया में गुजार दिया। सिर्फ माँ को पूछने आता था, बाकी टाइम बगिया में ही रहता था। माँ को दवा दारू देने आता था, बाकी पूरा टाइम उसी बगिया की सेवा में लगाता था। लेकिन माँ 1 महीने बाद जब थोड़ी ठीक हो गई और बगिया को देखने आई तो बगिया देखकर तो वो रोने लगी, फूट फूट कर रोने लगी। कहने लगी तू तो कहता था तू मेरी बगिया का ख्याल रखेगा, तूने मेरी बगिया का क्या हाल किया है। बगिया मुरझा गई है, सारे पत्ते झड़ गए हैं, सूख गए हैं, बिल्कुल फूल तो दिखते ही नहीं। उसने कहा माँ मैं क्या बताऊं, तुम सिर्फ एक जगह पानी देती थी, मैंने एक एक पत्ते को प्यार किया है, मैंने एक एक पत्ते को लाड़ दुलार किया है, पोंछा है, धूल साफ की है, लेकिन क्या पता ये बगिया क्यों मुरझा गई। मैंने तुमसे ज्यादा सेवा की है, मैंने एक एक का ख्याल रखा है। माँ बोली बेटा एक एक का ख्याल रखने से बगिया नहीं खिलती है, सिर्फ एक का ही ख्याल रख लो तो बगिया खिल जाती है। बेटा तुमने एक एक का ख्याल रखा और इसलिए बगिया मुरझा गई है, क्योंकि पत्तों को नहीं जड़ों को ख्याल रखने से पत्तों तक पानी अपने आप पहुंच जाता है, और जड़ों का ख्याल रखा जाए तो फल फूल अपने आप आ जाते हैं। तुमने गलती कर दी, तुमने सिर्फ पत्तों को पानी दिया है और पत्तों के पानी का परिणाम निकला है कि बगिया सूख गई है। आज इंसान के जीवन की भी ऐसी हालत हो गई, वो चकाचौंध को, वो दिखावे को, वो 2 शब्द कोई प्यार से बोल दे अपना हो जाता है। माँ 25 साल बड़ा करती है, प्यार देती है, दुलार देती है, अपना तो देती है, सर्वस्व देती है, लेकिन 2 दिन की आई पत्नी सब पर पानी फेर देती है। क्यों? इसी प्रकार से जो किसी के प्यार में पागल हो जाते हैं वो अपनी मान मर्यादा कुल सब कुछ भूल जाते हैं, और उसके सामने उन्हें कुछ नहीं दिखता है, सिर्फ ऊपर के पत्तों पर इतने फिसल जाते हैं। किसी ने कहा भी है कि मत फिसलो ऊपर की सफाई पर, मत फिसलो ऊपर की सफाई पर, और वर्क चांदी का चढ़ा है गोबर की मिठाई पर, वर्क चांदी का चढ़ा है गोबर की मिठाई पर। इसी प्रकार से आज आदमी चकाचौंध में बाहर की सुविधाओं में अपने आप को भूल गया है। आपने देखा आप बच्चों को पढ़ाते हैं, बहुत महंगी से महंगी शिक्षा देते हैं, महंगे कपड़े देते हैं, महंगी से महंगी सारी सुविधाएं देते हैं उन्हें, बढ़िया गाड़ी, बढ़िया नौकर, बढ़िया खाना, क्या नहीं देते हैं। उसके बाद भी बगिया मुरझा गई है, क्योंकि हमारी बगिया अध्यात्म की बगिया थी, हमारी प्रेम करुणा दया की बगिया थी। इसमें अहंकार के, स्वार्थ के, डिग्रियों के, झूठी पढ़ाई के बहुत फूल लग गए, और वो फूल देखने में तो अच्छे लगते हैं लेकिन में सुगंध नहीं है, क्योंकि सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। आज हमारे विश्वविद्यालयों से हमें डिग्रियां मिल जाती हैं, वो डिग्रियां भले मिल जाएं, लेकिन उन डिग्रियों का क्या करोगे। आदमी बिल्कुल पत्थर दिल हो जाता है, वो शब्द ज्ञान तो कर लेता है लेकिन हृदय शून्य हो जाता है। बहुत अच्छी किसी वैज्ञानिक ने कहा यदि दुनिया को फिर से सुंदर बनाना है तो ये झूठी शिक्षा, झूठा दिखावा, भौतिकता के सुख साधन खत्म करने पड़ेंगे, वरना आज सब गिफ्ट भी रिटर्न गिफ्ट भी देने लगे। क्या मतलब निकला, एक दूसरे का बोझ एक दूसरे पर डाल रहे हो। तुम लाए 500 का सामान, वो भी 500 का दे रहे, दोनों की फिजूल खर्ची है। हमारे यहाँ वो समय था कि आदमी घर पर आता था तो भले मिठाई नहीं हो, आदमी गुड़ की डेली और पानी लेकर पहुंच जाता था। आजकल कोई आ जाए तो झूठी हंसी दिखाकर तुम उसका स्वागत सम्मान कर लेते हो, अंदर में ज्वालामुखी फूट रही होती है। आज हम सैनिक को क्या सिखाते हैं इतने दिनों के अंदर, सैनिक को सिखाते हैं कि लेफ्ट राइट, बाएं घूम दाएं घूम, वो घूमते घूमते घन चक्कर हो जाता है।
और घन चक्कर ही नहीं हो जाता है जब कोई सैनिक मर जाता है तो हम कहते हैं 11 नंबर गिर गया, 25 नंबर गिर गया। नंबर गिर गया, नंबर में संवेदनाएं नहीं थी। नंबर बोलने में कोई संवेदना नहीं आती। वो किसी का पति था, किसी का बेटा था, किसी का भाई था, हर रिश्ते उसके साथ जुड़े थे। लेकिन रिश्तों से नहीं पुकारा जाता है, नाम से नहीं पुकारा जाता है, नंबर से पुकारा जाता है। और नंबर तो एक नंबर हट जाएगा, उस नंबर पर दूसरा आ जाएगा। हमारी ये शिक्षा गलत है। इमोशनल किसी प्रोग्राम में गया और वहाँ पर सम्मान समारोह होना था। वहाँ समारोह होना था कि कोई विश्वविद्यालय से डिग्री लेकर आया था। उसने सम्मान किया और जो युवक आया था पढ़कर उसने पैर छुए। लेकिन उसने सम्मान में यही कहा कि डिग्रियां लेकर आया, इसकी मुझे ज़्यादा खुशी नहीं है। डिग्रियां तो बहुत लोग ले लेते हैं, लेकिन डिग्री के साथ साथ ये अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता बचा कर लाया। इसके अंदर पैर छूने की पद्धति थी, वो बचा लाया। इतने ही संस्कार उस तूफानी जगह में से बचा लाया, बहुत बड़ी बात है। आज हम भी क्या सिखा रहे हैं बच्चों को, क्या पढ़ा रहे हैं? ज्ञान वो है जो कि हमारी आत्मोत्थान की तरफ ले जाए। ज्ञान वो है जो हमें प्रेम और वात्सल्य सिखाए। तोते शब्द रटन से कुछ नहीं होगा। शब्द रटन तो बहुत हो गई और बहुत कंप्यूटर की तरह दिमाग हो गया। आज आदमी मोटी मोटी किताबों को रट लेता है, लेकिन तोता की तरह रट तो लेता है, हृदय में राम नहीं आता है। राम राम रट लेता है। हमें सोचना चाहिए कि हम फूलों को प्यार करते हैं तो जड़ों को भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमारी जड़ कौन है? हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा, हमारे बुजुर्ग, हमारे बड़े लोग, हमारे देव सास गुरु हमारी जड़ें हैं। आज हम उनसे टूट गए हैं। जिनवाणी के हाथ जोड़ लेते हैं और घर चले जाते हैं। जिनवाणी के हाथ नहीं जोड़ना है, जिनवाणी से हृदय जोड़ना है। हाथ तो तुम बहुत बार जोड़ लेते हो। जा वाणी के ज्ञानते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा दे तो लोग। अरे जा वाणी के ज्ञानते सूझे लोकालोक, तुम्हें पड़ोसी नहीं सूझ रहा। यदि पड़ोस में आग लग जाए, बोले अखबार में तो पढ़ा नहीं, यानी तुम अखबार देखते हो, पड़ोसी की तरफ तुम्हारी नजर नहीं है। आज क्या होगा, जिन्हें तुम फ्लैट कहते हो, उन कबूतर खानों में एक दूसरे को पहचानते भी नहीं लोग। आज हमारे गांव कस्बे में भले पक्के मकान नहीं हो, लेकिन वादे के पक्के होते हैं लोग, प्यार के पक्के होते हैं, एक दूसरे के लिए जान देने को जी जान से चाहते हैं। लेकिन आज हम शहर में आकर पत्थर दिल हो गए। बाहर की चकाचौंध में इतना पत्थर दिल कर दिया कि हमारे जीवन में कोई मुस्कान, कोई संगीत, कोई हंसी, कोई खुशी नहीं रही। हमारा जीवन बिल्कुल उदास, निराश, नीरस हो गया, जिसके जीवन में सिर्फ मात्र अहंकार की दुर्गंध रह गई। आज पढ़ लिख कर बच्चे अपने बुजुर्गों को भी बेवकूफ समझते हैं। हम उन किताबों को सख्त जब्ती समझते हैं। हम उन किताबों को सख्त जब्ती समझते हैं जिन्हें पढ़ पढ़ के बेटा बाप को खपती समझते हैं। अरे उन माँ बाप ने तुम्हें जिंदगी दी है, उनको कारीगरों की तरह मत समझो। अपने आप को एक पत्थर बनाओ और अपने आप कारीगर बन जाओ। जीवन तुम्हारा एक पत्थर है, तुम कारीगर बन जाओ तो ये मूर्ति बन जाएगी। और यदि तुम अनाड़ी बने रहे तो ये पत्थर ठोकर लग जाएगी, किसी को लहू लुहान हो जाएगा, किसी के हाथ पैर टूट जाएंगे। तुम पत्थर दिल मत बनो, क्योंकि पत्थरों के मकान बनाने लगे हैं लोग। पत्थरों के मकान बनाने लगे हैं लोग, दिल के मकान ढाने लगे हैं लोग, और बच्चों से सुखों की उम्मीदें करते हैं, लेकिन अपने बुजुर्गों का दिल दुखाने लगे हैं लोग। अपने बुजुर्गों का दिल दुखाने लगे हैं लोग। आज माँ बाप के साथ इतना गलत व्यवहार करते हैं कि माँ की चीख निकलती कि अगर तू पैदा न तू होता तो मैं संतोष कर लेती, दोष भगवान को देती, जरा सा रोष कर लेती, मगर बेटा तेरे रहते हुए मेरा अपमान हो जाए। रहे खामोश बेटा, यूं बहू कुछ भी तो कह जाए। आज हर घर की हालत ये हो गई, जीवन एक मवाद भरा फोड़ा हो गया।
जीवन में ऊपरी से हम बहुत सजावट कर लेते हैं, मकान बहुत सुंदर बन गए, जो राजा महाराजाओं को उपलब्ध नहीं थे वो आज घर में तुम्हारी सुविधाएं हैं, लेकिन उन सुविधाओं के बाद भी संताप चरम सीमा पर पहुंच गया है। और आपके जीवन में सारी खुशियां मिले, मेरा यही शुभाशीष। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री देवेंद्र जैन, श्रीमती उषा जैन, गुरुग्राम, श्री सुभाष चंद्र जैन, धर्मपत्नी उमारानी जैन, सहारनपुर, दिनेश चंद्र जैन, मीनाक्षी जैन, भावनगर, भरतेश जैन, मालिनी जैन, कोलकाता, पराग जैन, प्रीति जैन, मुंबई, पंकज जैन, निधि जैन, सहारनपुर, पुत्र पुण्य जैन, सम्यक जैन, पूज्य जैन, संभव जैन, देवांश जैन, पवित्र जैन, बोधि जैन, श्रीमती राजबाला जैन, श्री सुनील, स्वर्गीय छाया जैन, स्वर्गीय आरती जैन, स्वर्गीय राहुल जैन, श्री देवांशी जैन, मास्टर सिद्धांत जैन, दिल्ली, श्री पवन कुमार जी जैन, बल्लभगढ़, जिला फरीदाबाद। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। यहाँ माताजी की मंगल प्रेरणा से वृद्ध एवं असहाय लोगों की सेवा के साथ ही अनेकानेक जनसेवा के कार्य भी किए जा रहे हैं। महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। शिरोमणि संरक्षक 2,11,000, संरक्षक 1,11,000, अति विशिष्ट सदस्य 71,000, विशिष्ट सदस्य 51,000, सदस्यता 31,000, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000, एक दिवसीय आहार व्यवस्था 2100, संपर्क सूत्र 9376571002। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा, श्री आदि सृष्टि मंगलम, अकाउंट नंबर 01190100027 IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 01190100032 बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। आपके द्वारा दिया गया दान 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा।